हेलो एवरीवन, आज मैं ये बनाने वाला हूँ लेकिन कॉस्ट्यूम से नहीं आ रहा है। ये आपको मैं बताऊँ कैसे आप ये 3D इफेक्ट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिग्मा। ठीक है, अब मैं आपको बेसिक से बताऊँ कैसे आप इसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिग्मा में। इसमें मैं जो मुझे एसेट चाहिए वो सारा मैंने डाउनलोड करने ऑलरेडी पहले रख रखा देखा गया है, तो ऑलरेडी मैंने इसमें रखा हुआ हूँ। तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। थोड़ा कैन इस तरह का आप कैन डाउनलोड कर लीजिए। इमेजेस इस तरह कुछ मिल जाए तो इमेजेस डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आपको कौन सा लेबल लगाने के बाद डिपेंड करता है। ठीक है, मैं ये 2 इमेजेस मैं लेबल लगाने वाला हूँ। ये ये जो स्ट्रॉबेरी एंड ये ब्लैकबेरी का जो इमेजेस मैंने डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने ये डाउनलोड कर रखा होगा, डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने ये डाउनलोड नहीं कर रखा है तो पहले डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो बनाने में। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते कैसे बनाने का है तो मैं बताता हूँ। तो पहले तो आप फ्रेम ले लीजिए, यहाँ से चूज़ कर लीजिए कि आपको कितना बड़ा रखना है। ठीक है, तो मैं एक फ्रेम ले लेता हूँ, मैं इसको इतना बड़ा रखूँगा। परफेक्ट। तो आपको जैसे अगर साइज अगर पता नहीं है कितना इसका साइज होगा बनने के बाद, तो आप इसको यहाँ से रन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक मैम, ये एक ऑप्शन है, आपको इस बेस्ट ऑप्शन है, आप उसको साइज देख सकते हैं कितना स्क्रीन में साइज आ रहा है। ठीक है, इतना मैं साइज रखूँगा। ठीक है, चलते हैं। उसके बाद क्या करने का, तो इसके अंदर मैं बता रहा हूँ जैसे इसके अंदर क्या है। इसके अंदर दो फ्रेम है ऑलरेडी इसके अंदर है। एक फ्रेम ओपन होता है तो एक फ्रेम क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो मैं 2 फ्रेम लूँगा। ठीक है, पहले तो मैं एक सेकंड फ्रेम लूँगा जो इसके लिए होगा, ब्लैकबेरी के लिए होगा। ठीक है, ब्लैकबेरी के लिए फ्रेम हो गया जो सी के बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके बाद करना है ये सोडा कैन जो है इसको लाने का है और इसको सेंटर में रखने का। अब इसका साइज अपने हिसाब से इसका साइज सेलेक्ट कर लीजिए कितना बड़ा रखने का है, तो मैं इसको इतना बड़ा रखूँगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इसका आता है यहाँ पे, जैसे आप रख लीजिएगा। ठीक है, ये सब इसको मैंने सेंटर में रख लिया है। इसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या आता है, इसका वेक्टर बनाना। वेक्टर क्या मतलब, इसका जो बॉडी है ना उसको मतलब कि आप ड्रॉ कर, मतलब कितना, मतलब कौन से पार्ट को आपको हिडन करना है थ्रू द लेवल, और कौन सी पार्ट को आपको मतलब दिखाने का है। ठीक है, तो उसको आप किस तरह से ड्रॉ करने का, कौन से पार्ट को हिडन करने का है, तो उस सारे पार्ट को पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, ये दिख रहा है ना पेन टूल, इसको आप सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद चलिए इसको ड्रॉ करते हैं कौन से पार्ट को हमको लगाने का है और कौन से पार्ट को हटाने का। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं, शुरू यहाँ से कीजिए, इस तरह से आप ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, जितना बढ़िया ड्रॉ कीजिएगा उतना अच्छा इफेक्ट आएगा आपको। परफेक्ट। इस्तेमाल करना बहुत ही ठीक है, ये रहा मेरा वेक्टर तैयार हो चुका है। इसमें इमेजेस ऐड करने हैं, तो इमेजेस ऐड करने कुछ नहीं करना नहीं आपको। जो मैंने लेबल लगाया है ना, ये लेबल, तो इसका ऊपर से उठाइए। ठीक है, इस लेवल को आप इस पे लाइए। ठीक है, और इसके हिसाब से उसको एडजस्ट कीजिए कितना बड़ा रखने का आपको। और बड़ा रखने तो और बड़ा रख सकते हैं। तो इसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने में क्या करना है, यह वेक्टर है इसको सेलेक्ट कीजिए और वेक्टर सेलेक्ट करने के बाद इमेज को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ दिख रहा है मास्क का साइन, यूज मास्क, इस पर आप क्लिक कीजिए। होता क्या है, जैसे आपने ये सेलेक्ट कर लिया
तो ये इमेज लग गया है, ठीक है। आपको ये इमेज लगा पर वो दिख नहीं रहा, वो कैसे दिखेगा? कुछ नहीं करने का, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, मतलब वो लग चुका है, ठीक है। आपको लग गया है, मतलब इमेज लग गया है, वेक्टर पे आइए, आपको फिल दिख रहा है, फिल दिख रहा है ना, वो अभी हाइड है, उसको आप ओपन कीजिए, तो जैसे ओपन कीजिए वो चीज़ आ जाएगा, अपेयर हो गया इमेज, ठीक है। इमेज अपेयर हो गया, उसका क्या करने का है, उसका करने का है आपको, करने के बाद थोड़ा जैसे फिल कर दिया, वेक्टर सेलेक्ट करने ऊपर थोड़ा जाइए, ठीक है। और ऊपर जाने के बाद यहाँ दिख रहा है आपको मास्क दिख रहा है, तो मास्क को थोड़ा आप यहाँ पे क्या है, यूज शेप आउटलाइन, तो मुझे ये नहीं करने का है, मुझे यूज ऑफ ब्राइट ये करने का, ये आप सेलेक्ट कर, ठीक है। तो आपको ये ब्राइट दिखने लगा, ठीक है, परफेक्ट। तो इमेज हम लोगों ने लगा दिया। अब वेक्टर का मुझे ये आउटलाइन मुझे नहीं दिखाने का है, तो आप यहाँ से आपको आउटलाइन को हाइड कर लीजिए, परफेक्ट। ये देखिए ऑसम सा डिजाइन लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको आप चाहे तो आप बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करने के लिए कुछ करना नहीं है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, नमस्कार। जैसे आप इसको कैन थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो थोड़ा सेलेक्ट कीजिए, उसे पूरे मास को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा इसको आप खींच लीजिए, ठीक है, परफेक्ट। मुझे सही, परफेक्ट। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज जो इमेजेस था वो मैं, अब इसका बैकग्राउंड कलर में चेंज करना है, तो बैकग्राउंड को फिल कीजिए, तो फिल यहाँ देख रहे हैं, ये फ्रेम मैंने 2 सेलेक्ट कर रखा है, तो 2 को सिलेक्ट कर लीजिए पहले आप, ताकि गड़बड़ ना हो जाए, क्या क्या हो सकता है मेन फ्रेम को कलर कर दे और आपको दिक्कत आ जाए, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कलर चूज कीजिए, कौन सा कलर रखने, तो मुझे पर्पल यूज़ करने का, तो पर्पल मैं लूँगा, और थोड़ा मैं इसको पहले ग्रेडियंट बना लूँगा ताकि और अच्छा इफेक्ट आए, और पहले तो मैं डार्क मोड लूँगा, उसको पर्पल यूज़ करूँगा, ये कलर हो गया, और इसका भी पर्पल यूज़ करूँगा, तो लाइट मोड लूँगा, परफेक्ट। अब उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए रेडियल, दिख रहा है रेडियल ऑप्शन, तो सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा इसको साइड कर लीजिए, और इसके बाद इसको एडजस्ट कीजिए, इसको एडजस्ट कर कीजिएगा ताकि और अच्छा सा लगे, ठीक है, सही है, परफेक्ट, ये सही नज़र आ रहा है। उसके बाद जो हम लोगों ने एसेट डाउनलोड कर रखा है ना, ये ब्लैकबेरी है, ये आपको यहाँ फिल करिए, तो कितना बड़ा करना चाहते हैं यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके इसको आप यहाँ से उठा के यहाँ रख लीजिए, इसको छोटा कर लीजिए, ठीक है, परफेक्ट, ये छोटा हो गया। इसी को आप एक बार कॉपी और कर लीजिए, कंट्रोल डी, इसको यहाँ कर दीजिए, परफेक्ट। उसके बाद ये वाला बचा हुआ है, इसको अभी इसी को यहाँ रखिए, इसको आप यहाँ रखिए, ठीक है। जैसे ये बचा, इसको भी उठाइए और यहाँ आ जाइए, थोड़ा बड़ा कर लीजिए, रोटेट कीजिए थोड़ा सा, कंट्रोल डी, परफेक्ट। ये मतलब फर्स्ट फ्रेम रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, मुझे इसको ऑफ करने का है, तो एक चीज़ ध्यान लगेगा, तो ये हो जाएगा मतलब डेवलपम फ्रेम, मतलब ये क्लोज हो जाएगा इसमें, तो क्लोज होने के लिए आप इसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है, इसको रोटेट इधर कर लीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, और थोड़ा सा इसको ऐसा कीजिए ताकि लगे कि ये ऊपर की हो जा रहा, ठीक है ना, तो इसको भी रोटेट कर लीजिए ताकि ये भी चीज़ हो जाए क्लोज बना, ठीक है। ये जो फ्रेम बन रहा है ये क्लोज एक फ्रेम है, इसको थोड़ा आगे के मूव कर लीजिए, इसको भी थोड़ा आगे मूव कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको भी आगे का मूव कर लीजिए,
परफेक्ट, ये फ्रेम हो चुका तैयार। अब इसको मुझे क्लोज करने है, तो क्लोज करने के लिए सेलेक्ट कीजिए इसको क्लोज किया। इसमें दिख रहा होगा क्लोज जब मैं करूँ तो ये भी चला जाएगा। तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, सोडा गन को मुझे उठा करना पड़ेगा और उसको मेन टीम में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब सीधा इसको उठाइए यहाँ से, इसको मेन में रखिए। ठीक है, आ चुका। अब इसको आप फ्रेम 2 को आप क्लोज कर लीजिए। उससे पहले एक चीज़ करने का है, ठीक है, क्लोज कर लीजिए, इसको आप क्लोज कीजिएगा तो ये क्लोज हो। क्लोज होने के बाद क्या करने का है, क्लोज होने करने का है कि अब तो इस मास्क में जाइए। मास्क में जाने के बाद यहाँ पे आपको इमेजेस है, ठीक है, तो इस इमेज को मुझे हटाने का और इसको लगाने का। तो इसको लगाने का है तो पहले तो साइज हम लोग बड़ा करते हैं इसका। परफेक्ट, इस इमेज को हम लोग लगाने का है और उसको हटा। ठीक है, तो करने का क्या है, इसको तो हम लोग यहाँ पहले करते हैं, ये आ चुका है। अब इसको हम लोग खींचने का, तो इसको स्लोली आप यहाँ स्लाइड कर लीजिए। ये स्लाइड होगा, ये बाहर चला जाएगा। बाहर जाएगा, इसको मुझे ऊपर मुझे इसको लाने का, तो यहाँ स्लोली इसको ऊपर। परफेक्ट, ये आ चुका है। ठीक है, उसके बाद आइए सेकेंड वाला करते हैं। तो इसमें मुझे सेकेंड इमेजेस लेने का है, सेकेंड फ्रेम लेने का है। तो हम लोग सेकेंड फ्रेम लेते हैं। इस फ्रेम को आप यहाँ से बनाइए। परफेक्ट, ये मेरा सेकेंड फ्रेम आ चुका है, परफेक्ट। तो इस फ्रेम में भी मुझे इसको सोडा कैन को नहीं रखने का है, तो सोडा कैन को मैं यहाँ से भी निकाल लेता हूँ, यहाँ से निकाल, इसको सेलेक्ट कीजिए ऊपर से भी, यहाँ से यहाँ पर ड्रैग करके जो पेरेंट्स फ्रेम है उसके अंदर रखिए। ठीक है, उसके बाद इसको भी कलर करने का है, तो कलर करना सिंपल, इसको भी आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए कि सारा कुछ हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं। ठीक है, स्कैन वगैरह आके इमेज हम लोग सेट कर रखे हैं। ठीक है, उसको क्या करना है, इसको कलर करना है, तो यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इधर आइए और इसको भी तो लाइट मोड करते हैं और इसको भी पूरा लाइट मोड कर देते हैं। ठीक है, ताकि परफेक्ट अच्छा सा फील आए। उसके बाद इसको रेडियल कर लीजिए। ठीक है, रेडियल। उसके बाद यहाँ से थोड़ा इसको परफेक्ट, अब चाहे तो आप लाइट कर सकते हैं, यू कैन डू इट, बट सही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्ट्रॉबेरी को हम लोग लगाने का है, तो स्ट्रॉबेरी को आप यहाँ से ठीक है, ये जो होगा ये इधर से खुलेगा। ठीक है, ठीक है, ये एक हो गया, इसको यहाँ रहने दें। ठीक है, परफेक्ट। और ये वाले का हम लाते हैं, इस वाले को हम यहाँ से यूज करते हैं। यहाँ कर लीजिए, इसके उठाते हैं ज़्यादा अच्छा। ठीक है, अब ये हो गया सेकंड फ्रेम। सेकंड फ्रेम में तैयार हो चुका। उसके बाद क्या करने का, ये इंटायर फ्रेम को हम लोग को ये एक हो गया, ये हो गया। अब इंटायर फ्रेम हम लोग को डुप्लीकेट करने का, तो ये इंटायर फ्रेम डुप्लीकेट हो चुका। उसके बाद इसको मुझे क्लोज करने का है। जब क्लोज हो तो कैसा इसका फेस हो जाए, इसका फेस इधर की ओर हो जाए। ठीक है,
और थोड़ा इधर आगे आ जाए, इसका फेस इधर की ओर हो जाए, थोड़ा ये भी आगे हो जाए, फिर फेस इधर की ओर हो जाए, और ये भी आगे हो जाए, इसका फेस इधर की ओर हो जाए, ये भी थोड़ा आगे हो जाए, इधर की ओर हो जाए, ये भी थोड़ा आगे की ओर। हाँ, ये भी आगे की ओर। तो इसको भी आप रोटेट कर लीजिए। अब मतलब कि अपने हिसाब से रख लीजिएगा, मैं तो बता रहा हूँ मैं तो किसी आप ये को आप इफेक्ट में आते कैसे। ये हो गया क्लोजिंग टाइम, ये क्लोज होगा, फिर फेस इधर की होगा। ठीक है, परफेक्ट, ये हो गया। उसके बाद क्लोज करने का है, तो फ्रेम 2 में है, इसको फ्रेम 3 को मुझे क्लोज करने का है, तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, इसको क्लोज कीजिए। एक मिस्टेक दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या हो रहा है कि मुझे इसको फील तो किया कलर को, ठीक है, इसमें भी देखते हैं कि सेम मिस्टेक मैंने शायद इसमें भी कर दिया। यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ में फ्रेम 1 को ही मैंने कलर कर दिया। ठीक है, ऐसा मुझे नहीं करने का, फ्रेम 1 को कलर नहीं करने का है, मुझे फ्रेम 2 को, मुझे फ्रेम 3 को कलर करने का। तो अब यहाँ से इसको हटा दीजिए। ठीक है, इसको कलर नहीं करने का, यहाँ पे जाइए, फ्रेम 3 को सेलेक्ट कीजिए, फ्रेम 3 को सेलेक्ट कीजिए और सही फिल कीजिए यहाँ से, तो इसको सेलेक्ट कीजिए यहाँ से कलर। ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट करिए ये कलर, उसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिए लाइट कलर, यहाँ से रीडियल सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ से इसको एडजस्ट कर दीजिए, परफेक्ट। और लाइट करना चाह रहे थे ये पिंटू में, बट कैसिंग वाइट। ठीक है, तो इसी तरह से फ्रेम 2 में भी आते हैं। फ्रेम 2 में आने के बाद क्या करने का है, और कहाँ गया, तो मुझे फ्रेम 2 का तो कलर हटाने का है, कलर हटा दीजिए। फ्रेम 3 में आइए, उसके बाद इसको फ्रेम 2 को सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए ऐसा कलर, इसको लाइट कलर यूज कर लीजिए, इसको डार्क कलर, परफेक्ट, सही है। से इसको रेडियल कर लीजिए, रेडियल, परफेक्ट, सही है। इसको थोड़ा इधर कर लीजिए, परफेक्ट, अब सही है। अब इसका मुझे क्या करना है, इसको मुझे 3 को क्लोज करना, यहाँ से 3 को इसको क्लोज कर लीजिए, यदि क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद अब इन चीज को मास्क में आइए। हाँ, मास्क में आने के बाद क्या करने का है, इसको रिमूव कर लीजिए, तो हाथ यहाँ से हटा लीजिए, ये इमेज हट चुका है, परफेक्ट। उस ऊपर वाली इमेज को आप ले आइए, पर्पल वाली इमेज को इसको आप ले आइए, यहाँ पे ये इमेज आ चुका है, परफेक्ट। उसके बाद इसका जो, इसको भी यहाँ से ले आइए, आने के बाद इसका क्या करने का है, इसको भी आप इधर से मूव करके इधर कर लीजिए, ऊपर गया, इसको मूव करके इधर से मूव करके उसको ऊपर क्या कर लीजिए, और इसको इधर कर लीजिए, परफेक्ट। इसको यहाँ से मूव करके इधर कर लीजिए, और थोड़ा सा आगे कर लीजिए, और इसको भी यहाँ से मूव करके परफेक्ट हो चुका है। तो ये रहा हम लोग का बन गया फाइनल। अब आगे चलते हैं, इसको हम लोग एनिमेट करते हैं। तो एनिमेट करने के लिए कुछ करना नहीं आपको, यहाँ दीजिए प्रोटोटाइप, इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद जो फ्रेम 1 है इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से उठाइए। ठीक है, अब फ्रेम 2 में आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे ड्रैग कीजिए, ऑन ड्रैग, इससे नीचे आइए। नीचे आने के बाद क्या करने का है, स्मार्ट एनिमेशन है,
है ना। इन चीज़ में आप कुछ करने का नहीं, एक्शन ड्यूरेशन अब जो है रहने दीजिएगा, ठीक है। स्मार्ट एनिमेशन में क्लिक कीजिए, उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए, कर्व पे यहाँ दिख रहा है यूजिंग इन एंड आउट एंड बैक पे क्लिक कीजिएगा। उसे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम को बढ़ा दीजिएगा, तो 190 सेकेंड कर दीजिएगा, ये 1000 सेकेंड कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। फिर फ्रेम 2 को सेलेक्ट कीजिए, फ्रेम 2 को सेलेक्ट करने यहाँ से उठाइए, फिर यहाँ आइए, तो सीधा इसमें आपको वो सारा कुछ आप सेटिंग कर रखे थे ना, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक वो ले लेगा, देख रहे होंगे, ले लिया, उसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद क्या करना है, ये जो प्लस साइन इस पर क्लिक कीजिए या यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो प्लस साइन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद देखिएगा थोड़ा टाइम लगा, पहले इसको लोड होने दीजिएगा। लोड हो चुका है, ये देखिए ऑप्शन तो फीलिंग आ रहा है एकदम जबरदस्त, ठीक है, मस्त लग रहा है, ऑसम फीलिंग आ रहा है, ठीक है। आई होप को ये समझ में आएगा किस तरह से बनाते हैं। कुछ प्रॉब्लम आए इसमें तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल बी डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। टिल देन कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।